मुसलमान इस देश को चला रहा है, इन्हें यही पता नहीं है। मैं मुसलमान के बगैर तो तुम खाना भी नहीं खा पाओगे। भैया किसने कहा है 10-10 बच्चे पैदा करो? जान होनी चाहिए, जान। ये किसने कहा? योगी जी और देश के प्रधानमंत्री जी खुद मिट जाएंगे, लेकिन मुगलों का राज नहीं खत्म हो पाएगा इस देश। ऊपर वालों की देन है, जितने तो उतने। सर पालन पोषण कुछ भी पढ़ाने की वो नहीं है, रोडों पे फिरते हैं, सब्जी बेचते हैं। मैम महंगाई तो होनी है। मैम पढ़ोगे लिखोगे, 2 बच्चे होंगे। पढ़ लिख के कौन सा क्या होगा? अभी भी एक मिनट पढ़ लिख के क्या होगा? पढ़ लिख के BA पास वाले ठेला लगा रहे हैं, फ्राई बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं। पढ़ लिख के क्या होगा? मैम हम अपने नियमों से चलते हैं। मैम ये बताओ कौन से कानून में लिखा हुआ है या कौन सी धर्म की किताब में लिखा हुआ है कि 2 बच्चे करो? हम बच्चे करो किसने? कौन सी कह रहे हैं दिक्कत क्या होगी अगर हिंदू राष्ट्र बन जाए? तुम्हें क्या दिक्कत है ना करने में? मुसलमान राष्ट्र तो दिक्कत मुसलमान राष्ट्र क्यों नहीं करते? मुसलमान राष्ट्र कर दो, हिंदू राष्ट्र क्यों कर दो? मुसलमान देश के नहीं है, मुस्लिम राष्ट्र है ऑलरेडी। कहाँ पे है? हिंदुस्तान में है। इस्लामिक कंट्रीज। अखिलेश सरकार में एक ही बार राशन मिलता था, अब यहाँ महीने में 3-3 बार मिल रहा है। सब में पहले जाते हैं लेने, सब में पहले जाते हैं, वो नहीं गाते। एक मिनट लेकिन अब एक हिंदू राष्ट्र भी बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्या परेशानी हिंदू क्या परेशानी है? कह रहे हिंदू तुम्हारी प्रशासन, तुम्हारा सारी चीज तुम्हारी है, फिर हिंदू खतरे में। हिंदू राष्ट्र की सही बात कर रहे हैं। गलत बात कर रहे हैं, वही तो हम कह रहे हैं। हिंदू राष्ट्रीय होना चाहिए। मुस्लिम राष्ट्रीय भी है, पाकिस्तान हो गया, कुवैत हो गया, दुबई हो गया, सऊदी हो गया, सारे राष्ट्र। हिंदू राष्ट्रीय कहाँ पर है? नहीं बीजेपी की बात, बीजेपी बदनाम होगी। क्यों होगी? वो अच्छा काम कर रही है। RSS है सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को और मुसलमानों को भड़काने में लगे हुए। बीजेपी अच्छे काम कर रही है ना, बीजेपी अच्छे काम कर रही है। मैडम उसको सरकार तो सपोर्ट कर रही है ना, गुंडागर्दी के लिए RSS को सरेआम सपोर्ट कर रही है। आपने ना तो सब कहा के ना, देश का बंटवारा हो चुका था जो पाकिस्तान बना, लेकिन अब एक हिंदू राष्ट्र भी बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्या परेशानी हिंदू क्या परेशानी है? कह रहे हिंदू तुम्हारी प्रशासन, तुम्हारा सारी चीज तुम्हारी है, फिर हिंदू खतरे में। किससे खतरे में है? 30% मुसलमान 30% है, 30% मुसलमान है। हाँ जी, 100% हिंदू हैं। फिर मुसलमान खतरा क्यों? मुसलमान से क्योंकि हिंदू खतरे में। किस बात खतरे में हिंदू? सर दिक्कत क्या होगी अगर हिंदू राष्ट्र बन जाए? तुम्हें क्या दिक्कत है ना करने में? मुसलमान तो दिक्कत मुसलमान राष्ट्र क्यों नहीं करते? मुसलमान राष्ट्र कर दो, हिंदू राष्ट्र क्यों कर दो? मुसलमान देश के नहीं है, मुस्लिम राष्ट्र है ऑलरेडी। कहाँ पे है? हिंदुस्तान में है। इस्लामिक कंट्रीज। हमें ये बताइए, इस्लामिक कंट्रीज से वो नहीं है। हमें ये बताइए अब क्या दिक्कत है? जो देश जैसा चल रहा है वैसा चलने में क्या दिक्कत है? क्यों हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? होना चाहिए हमारे देश में, क्या कह रहे हैं? हिंदू राष्ट्रीय होना चाहिए। मुस्लिम राष्ट्रीय भी है, पाकिस्तान हो गया, कुवैत हो गया, दुबई हो गया, सऊदी हो गया, सारे राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र कहाँ पर है? नेपाल में नहीं है। हिंदू राष्ट्र में होना चाहिए। मैम नहीं बीजेपी की बात, बीजेपी बदनाम होगी। क्यों होगी? वो अच्छा काम कर रही है। अच्छा, जो अच्छा काम करता है वो बदनाम होता है। अतीक अहमद को मरवाए पर बदनाम होगी बीजेपी। क्यों? बीजेपी अच्छे काम कर रही है। आपके हिसाब से सही हुआ है क्या अतीक को? बिल्कुल ठीक हुआ है। और जो गलत काम करेगा, मैं बताता हूँ, मैम बीजेपी राष्ट्रीय नहीं मरवाया, अदर ने मरवाया। हम ये सुनो, ये कह रहे हैं बीजेपी ने। सुनो मैं बता रहा हूँ, मोदी कौन अदर? मैं बता रहा हूँ अदर कौन है? जवाब दे ब्रदर। बता रहा हूँ मैम, ये कह रहे हैं बीजेपी ने मरवाया, हम कह रहे हैं समाजवादी ने। क्यों? समाजवादी बीजेपी से खिलचती है, गलत काम करेगी समाजवादी और बदनाम होगी बीजेपी। ब्रदर मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ। एक मिनट इनका जवाब मैं एक मिनट आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ। मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ। समाजवादी आया तो बीजेपी ने सिक्योरिटी क्यों हटाई? भाई सिक्योरिटी नहीं हटाई मैम, सिक्योरिटी को हटाई। एक बात बताओ, एक मिनट शांत रहो मैम, एक मिनट शांत रहो मैम, जहाँ बोलती है ना, एक मिनट शांत रहो मैम। मैं आपका एग्जांपल देता हूँ, अभी यहाँ पे चल जाए ना, सारे गायब हो जाएंगे, बचेगा कौन? जिसका टारगेट है, कोई नहीं बचाने वाला है। ऐसे वहाँ हुआ है मैम, सब अपनी सुरक्षा चाहती है, कोई भी हो मैम। 3 जने, चलो मैं मानता हूँ सुरक्षा कम थी अतीक अहमद के साथ, तो मैम चलते थे, सब गायब हो। मैम यहाँ ना भी कोई नहीं दिखने का, आपको बचेगा कौन? हम क्यों भागेंगे मैम? इनका मैम मैं बता रहा हूँ, मैं ये बताऊं, बीजेपी को बदनाम करने का इनका काम है सभी का। बीजेपी अच्छे काम कर रही है ना, बीजेपी अच्छे काम कर रही है, दम कर रही है। अबे मेरे भाई एक आध काम तो गिनवा दे। अच्छा कर दिया, एक आध काम गिनवा दे। मैं काम गिनवाता हूँ मैम, इतनी सारी पब्लिक सारी कहते कि हाँ अच्छा काम है। ये गिनवा रहे काम। मैम काम, इतनी सारी योजनाएं दी है बीजेपी ने। पहले अखिलेश सरकार में एक ही बार राशन मिलता था, अब यहाँ महीने में 3-3 बार मिल रहा है। सब में पहले जाते हैं लेने, सब में पहले जाते हैं, वो नहीं गाते। एक मिनट अरे
कितना राशन मिलता था? एक मिनट, कितना राशन मिलता था? मुझे इस चीज का जवाब दो। पहले सरकार में कितना राशन मिलता था, और अब सरकार में 10 परिवार में लोग हैं और उन्हें राशन मिल रहा है 2.5 किलो। तो भैया किसने कहा है 10-10 बच्चे पैदा करो? जान होनी चाहिए, जान। भैया किसने कहा है 10-10 बच्चे पैदा करो? ये किसने कहा है? ताकत होनी चाहिए, ताकत से सब कुछ। ताकत तो हम में भी है, हम भी कर दें, पर मैम हम अपने कानून पे चलते हैं, अपने नियमों से चलते हैं मैम, हम अपने नियमों से चलते हैं। मैम ये बताओ कौन से कानून में लिखा हुआ है या कौन सी धर्म की किताब में लिखा हुआ है कि 2 बच्चे करो? कौन से? कह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून आ रहा है, तो आप समर्थन नहीं? जब आएगा जब आएगा तब देखेंगे कौन से धर्म में लिखा हुआ पैदा होने से पहले किसने लिखा है। ऊपर वाले की देन है, जितने दे उतने लो, और क्या? ऊपर वाले की देन है, जितने दो उतने। सर पालन पोषण भी तो होना चाहिए। आप ये बताइए, प्रकृति किसने बनाई? भगवान अल्लाह ने बनाई है। वो सब कुछ दे रहा है हमें, तो फिर हमें क्या टेंशन है? जितने दे रहा है वो, जो कुछ भी दे रहा है, खाना कमाना वो दे रहा है, पैसा वो दे रहा है, कमाई आदमी की सांसें वो दे रहा है, तो बच्चे भी वो दे रहा है। सर आपने देखा होगा कितने बच्चे होते हैं वो बेचारे सड़क पर रहते हैं, काम नहीं रहता है, स्कूल नहीं जाते। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब रहते हैं, वो सभी रहते हैं, सभी धर्म सभी जाति के लोग सड़कों पर रहते हैं। कि कोई बोल रहे हैं बच्चे होना हमारे बस में नहीं है, भगवान दे रहा, अल्लाह दे रहा है, वो आप नहीं मान रहे? मैम दे रहा है, पर अपने नियम से चलो ना मैम। कर तो लो 10वीं, पढ़ाने की वो नहीं है, रोडों पे फिरते हैं, सब्जी बेचते हैं। मैम महंगाई तो होनी है मैम, पढ़ोगे लिखोगे 2 बच्चे होंगे। पढ़ लिख के कौन सा क्या होगा? अभी भी एक मिनट, पढ़ लिख के क्या होगा? पढ़ लिख के BA पास वाले ठेला लगा रहे हैं, फ्राई बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, पढ़ लिख के क्या होगा? भीख मांग रहे हैं, भीख। पढ़े लिखे लड़के भीख मांग रहे हैं नौकरी के लिए, दर भट। गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, गार्ड की ग्रेजुएशन लड़के गार्ड की नौकरी। आप देखोगे ना, है ना, कमा तो रहे हैं, खा तो। हम क्या भीख मांग रहे हैं? हम क्या भीख मांग रहे हैं? ये भी हमने क्या RSS वालों से भीख मांग ली क्या? मुसलमान इस देश को चला रहा है, इन्हें यही पता नहीं है। मैं मुसलमान के बगैर तो तुम खाना भी नहीं खा पाओगे। मीट एक्सपोर्ट से हमारा देश चल रहा है, तेल आ रहा है, मीट एक्सपोर्ट से तेल आ रहा है। जितनी मुस्लिम कंट्री को मीट जा रहा है इस देश, मुगलों का क्या इतिहास हटाएंगे? ये बताइए, मुगलों का क्या इतिहास? बोल रहे मिटा दी। सुनो मैडम, योगी जी और देश के प्रधानमंत्री जी खुद मिट जाएंगे, लेकिन मुगलों का राज नहीं खत्म हो पाएगा इस देश से। ये इनकी औकात ही नहीं है, मुगलों का राज हटा देंगे, खुद मिट जाएंगे धरती से, लेकिन मुगलों का राज नहीं खत्म होगा इस देश। सुनो मेरी बात, एक मिनट साइड कर लीजिए। आ जाओ, तीनों बोलेंगे। छोटे भाई, अब आप मेरी बात का बताइए। 1947 में देश आजाद हुआ, तब भी वही मुगलों ने करके गए, जो कुछ करके गए वो करके गए, तब से देश नहीं चल रहा था। अब इन्हीं को आपत्ति क्यों हुई मुगलों से? जब से भी तो देश अच्छे से चल रहा था, बड़े प्यार से चल रहा था। भारतीय संस्कृति को मुगलों के बाद में 200 साल अंग्रेजों ने राज नहीं करा। उन्होंने तो हम टॉयलेट साफ करवाए हिंदुस्तानियों से। हाँ, और अब फिर तुम वही चाह रहे हो कि अंग्रेज। ठीक है सर, आपकी बात करती हूँ, एक सेकंड आपकी बात करती हूँ। किसने भगाया? आपकी बात करती हूँ। किसने भगाया? अंग्रेजों ने। बात को मत पलटो, गोदी मीडिया वाली हरकतें मत करो। नहीं, ठीक है। सुअर की चर्बी, अंग्रेजों ने हिंदुओं से गाय की चर्बी और मुसलमानों से सुअर की चर्बी के कारतूस यूज करवाए। हाँ तो ठीक है। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि मतलब उसके बाद मुगल कालीन जो शासक थे उन्होंने तो देश के लिए जो भी है उन्होंने एक स्मारक बनाया जिससे आप करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल ताजमहल, लाल किला, जमा मस्जिद, इससे आप उनसे आप जो आउट ऑफ कंट्री पर्यटक आते हैं उनसे आप बहुत ज़्यादा कमा रहे हो। और दूसरी आप मुद्दा जनसंख्या पे उठा रहे हो, बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट क्या आपको लगता है कि एक जनसंख्या एक हमारे देश की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब कर रहा है? चाइना को ले लो, चाइना की जनसंख्या हमारे देश से काफी ज्यादा है। सर अब इंडिया की हो चुकी है। नहीं वो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन वो हमसे अब भी चाइना, हालांकि हमारे तो पास नहीं, हम तो मानते नहीं चाइना को, लेकिन एटमॉस्फेयर आप देखो उसके आधुनिक हमारे इंडिया में आके बिक रहे हैं, ना कि हमारे इंडिया के वहाँ बिक रहे हैं। समझो, अगर आप पॉपुलेशन को ही ज़्यादा महत्व दे रहे हो महंगाई के कारण, ये नहीं है। और सुनो,
हाँ, लेकिन आपको बस मैं सिर्फ ये कहना, फॉर सम टाइम आप जाइए, ये धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। शिक्षा की कमी के कारण ये चीज़ आई। हिंदुओं में भी देख लो आप, दलित समाज में देख लो, काफ़ी कुछ पहले 4-4, 5-5 बच्चे थे, 10-10, क्योंकि वहाँ पे वो परिवार नियोजन की वो नहीं जानते थे। लेकिन अब हिंदू अब कर रहे हैं 2 बच्चे ही। मैं मुस्लिम हूँ, मेरे सिर्फ 2 बच्चे हैं। मैं मुस्लिम हूँ, मेरे 2 बच्चे यहीं सामने को वो है, दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं ये सर आप पढ़े लिखे, आप बिल्कुल ये चीज को समझ रहे हैं कि कम हमें, हाँ नहीं, आप एक मुद्दा खाली पॉपुलेशन पे लेके जा रहे हो ना, वो राइट नहीं है। उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ, चाइना की आबादी हमसे ज्यादा है, लेकिन वो टॉप पे है, हमसे तो ऊपर ही है, हमसे तो ऊपर ही है। आप मान, उसका जो भी लगेज है, सामान है, वो हमारी इंडिया की। सर आपके हिसाब से जो है जनसंख्या इन सब पर हावी नहीं पड़ना चाहिए। गलत है। गलत है। धीरे धीरे सब समझदार हो रहे हैं सब। अरे एक बच्चे का पालन पोषण करना बड़ा मुश्किल होता है। एक बच्चे का जिस पे प्रेशर आएगा ना, वो ऑटोमेटिक अपने बच्चों को कम कर लेगा। ये तो एक तरीके है, हर कोई कम करने पे लगा है, ऐसे नहीं कि मुसलमान बस बढ़ाने पे लगा। अभी आप कह रहे थे कि जनसंख्या जो है, महंगाई बढ़ रही है इसी वजह से, लेकिन ये सर जो है बोल रहे हैं कि चाइना में भी तो है, लेकिन वहाँ पर नहीं हो रहा है। इस पे क्या आने वाले टाइम, भाई सुनो भाई, महंगाई तो भाई होनी है। वो तो देख मंडी है, ये तो पैसा चढ़ेगा भी घटेगा भी, ये सब में तो होता है। मैम जनसंख्या, मैम जो मैं ये बोल रहा हूँ, ये जनसंख्या बढ़ रही है मैम। आज के टाइम में मैम 2 बच्चों को पढ़ाना भी ना, उनकी फरमाइशें पूरी करना, मैम बाप की पूरी उम्र बीत जाती है, वो पूरी नहीं हो पाती। बात सही है, बात उसकी सही है, लेकिन किसी बगैर कानून के किसी पे सिर्फ ये ऑब्जेक्शन करना, एक समुदाय पे नहीं कर सकते आप अंकुश। अरे रहने दो, उनको रहने दो, उनको रहने दो। मेरे कहने का मतलब है, मेरे एक सेकंड, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, पॉपुलेशन गलत बात है, लेकिन सिर्फ किसी एक समुदाय को आप टारगेट नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना। अब जो एक अमीर महाजन है, बड़े बड़े हैं, समझियो इस बात को, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप घर घर जाके देखो कि उसके 1 बच्चा है, 2 बच्चे हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब शहरी इलाकों में थोड़ा उनको क्या कर दिया। अब गांव में क्या है, गांव में क्या बड़े बड़े उनके घर हो गए, वो हो गए, वहाँ क्या उन्हें एक फ्लैट मिलता है, उसमें वे 1 बच्चे से ज़्यादा रख ही नहीं सकते, ये भी हो जाता है, समझ लो। हम गांव के रहने वाले हैं, हम शहर में आए, हम उसी में एडजस्ट हो गए, हमारे 2 बच्चे, हमें पता हम यही 2 पढ़ा पाएंगे, लेकिन किसी एक समुदाय को टारगेट नहीं करना चाहिए। मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन फिर भी सरकार है अभी बोल रही है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल ला रही है, तो समर्थन देंगे आप? देखो, हमसे रुक जाओ, एक सेकंड। मुसलमान पॉपुलेशन बिल के साथ है, लेकिन हिंदू समाज है, वो भी साथ होना चाहिए। विरोध किसने किया? बिफोर सम टाइम विरोध क्या मुसलमान ने किया उस बिल के लिए? नहीं किया ना, ये भाई बता देंगे। हिंदू समाज ने ही किया है उसका विरोध। हिंदू समाज ने? यस, आप देखो, आप तो न्यूज़ देखते होगे ना, मुसलमान ने किसी ने विरोध नहीं किया। हम चाहते हैं आप लाओ बिल, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आना चाहिए, बिल्कुल आ जाए, कोई हिसाब से भी आना चाहिए। नहीं आना चाहिए, मगर जबरदस्ती नहीं, एक तरफा नहीं। हाँ, जबरदस्ती नहीं, किसी पे कुछ भी जबरदस्ती नहीं थोपा जाए किसी पे कुछ करके। अभी एक ट्रिपल तलाक एक नियम लागू हुआ, उसमें आप क्या लगता है आपको, वो अच्छी है वो चीज़ है? देखो नियम क्या होता है ना, ट्रिपल तलाक में 3 साल के लिए हस्बैंड तो चला गया अंदर, उसके बच्चों के लिए कौन जिम्मेदार होगा? आप बताओ, कुछ बीच का रास्ता होना चाहिए था ना, समझो इस चीज का। भाई उसका भी तो एक रीजन है, तुम किसी लेडीज की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, अच्छा है, मतलब ट्रिपल तलाक कर रहे हो तुम, ये भी तो बचाओ, तो उसकी तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना। पनिशमेंट खाली ट्रिपल तलाक से नहीं, उससे भी पहले कोई भी लेडीज अगर कोर्ट में जाके कोई चीज रखती थी तो उस पर भी एक्शन होता था।